एषो पञ्चेनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशिं पढमं हवै मङ्गलम्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव कजरान चैतन्य चमत्कारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री कामधेनु पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अनेकांत से आद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक भंजम भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आज के आनंद की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, सत्संग प्रतिदिन जरूरी है। सत्संगति रोज जरूरी है। क्यों? जैसे आप लोग रोज सुबह स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, लेकिन शाम होते होते आपके वस्त्र और शरीर गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। उसी तरह दिन भर मन भी सांसारिक कार्यों के अंदर मलिन हो जाता है। मन भी दिन भर सांसारिक बातों से मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसको स्वच्छ करने के लिए, उसे साफ करने के लिए सत्संग जरूरी है। अगर आपका वस्त्र गंदा हो जाता है तो आप साबुन से धो लेते हैं, शरीर मलिन हो गया तो स्नान करके शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन गंदा और मैला हो गया तो कौन सी साबुन लगाएंगे? मन को भी धोना होगा कि नहीं होगा? तो मन को धोने के लिए सत्संग साबुन है, सत्संगति साबुन है। साधु पुरुषों का समागम साबुन का काम करता है, जिससे आपका मन रोज रोज धुलता रहता है। संत कहते भी हैं कि एक घड़ी आधी से भी आध, एक घड़ी आधी से भी आध, संगत कीजे साधु की कटे कोटि अपराध। संगत कीजे साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा है आपसे सत्संग के लिए। एक घड़ी तो बहुत महंगी होती है, माँ 500-700 1000 2000 की होती है। घड़ी हाथ में बांधने घड़ी नहीं, घड़ी एक घड़ी मतलब कितने मिनट की घड़ी होती है?
है। 48 मिनट घड़ी थोड़ी होती है, 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है, मुहूर्त है। बहुत बढ़िया। 24 मिनट की घड़ी, एक घड़ी अगर 24 मिनट का समय है तो बहुत बढ़िया है। एक घड़ी आधी घड़ी नहीं तो कम से कम 12 मिनट निकाल लिए आप लोग। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, और नहीं कोई बात नहीं 6 मिनट। 6 मिनट का समय भी अगर आप निकालते हैं सत्संग के लिए तो भी आप अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर था, वहाँ आचार्य महाराज का संघ आया हुआ। रोज की तरह वहाँ पर प्रवचन होते, सत्संग होता, समागम होता। एक जैन श्रावक था, वह मंदिर आता नहीं था, लेकिन देखा काफ़ी श्रद्धालु लोग महाराज के प्रवचन में आ रहे हैं। उसका मन भी बन गया, चलो आज मैं भी सत्संग में जाके बैठता हूँ, कैसा क्या होता है, सत्संग में क्या लाभ मिलता है। सत्संग हुआ, प्रवचन पूरा होने के बाद कुछ लोगों ने अपने अपने शक्ति के अनुसार नियम ले लिए, कुछ ने किसी ने संकल्प ले लिया। उससे भी पूछ लिया महाराज ने कि तुम भी कोई संकल्प ले लो, नियम ले लो, क्या हो। बोले तुम रोज भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने आना। बोले भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने आने का नियम ले लो। बोले नहीं महाराज जी, वो तो मैं ले नहीं सकता हूँ कि मेरे तो बहुत समय नहीं रहता है, बहुत बहुत मेरे पास काम रहते हैं, मैं तो रोज दर्शन करने नहीं आ सकता हूँ। बोले मैं। महाराज तो थे आचार्य महाराज, बड़े दीर्घ दृष्टि थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, चलो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे घर के सामने कोई व्यक्ति रहता हो, घर के सामने कोई आदमी रहता हो तो उसके दर्शन करके उसका अपना काम शुरू कर लिया करो। बोले माँ जी मेरे घर के सामने तो कुम्हार रहता है। बोले कोई बात नहीं, कुम्हार के चेहरे को देख लेना, कुम्हार को दर्शन कर लेना और अपने दिन की शुरुआत कर लेना। बोले माँ इसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, घर का किवाड़ खोलता हूँ, सामने उसका घर है, तो मुझे कोई बहुत बड़ी तकलीफ समझ नहीं, उतना मेरा खर्च नहीं होने वाला है। चल रहा कार्यक्रम, रोज उसके दर्शन करता, उसका चेहरा देखता और अपना दिनचर्या करता। अब एक दिन ऐसे हुआ कि वो कुमार भाई जल्दी निकल गया, सुबह सुबह जल्दी निकल गया और वह अपने गधे को लेकर के खदान में चला गया मिट्टी लेने के लिए। अब वो सुबह उठा तो कुमार काका दिखा नहीं, पता लगा कहाँ गया। बोले वो तो मिट्टी लेने गया है खदान पर। चलो कोई बात नहीं, वहीं जाके उसका मुझे चेहरा ही तो देखना है, वहाँ क्या है, वहाँ देख के अपना काम कर लूँगा। बोले गया, कुमार जहाँ खदान में मिट्टी खोद रहा था और खोदते खोदते उसने वहीं से कह दिया, हाँ हाँ मैंने देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। बोले कौन बोला? वो श्रावक बोला। अब देखो योग संयोग देखो आप, जैसे जैसे मिट्टी खोद रहा था अचानक उस मिट्टी खोदते खोदते एक उसे घड़ा मिल गया और घड़ा जब देखा उसमें सोने की गिन्नियां थी। बोले उसके अंदर। अब जैसे उसने वहाँ घड़ा निकला और इसका कहना हुआ, अरे मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। वो जाने लगा तो कुमार सोचता है इसने देख तो लिया है, अरे भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जो, रुको रुको भैया। कौन बोला? कुमार बोला, नहीं मैंने देख लिया। अरे रुको तो सही तुम। बोले कहाँ जाते हो? बोले क्योंकि कुम्हार को शंका हो गई। अब
और इसने देख लिया है और ये सब लोग ढिंडोरा पीट देगा, बोले जिसको तो घोड़ा मिला है सोने का, बोले उन्होंने कहा इधर आओ भैया, देखो आप, अब तुमने देख लिया है ना, ऐसा करते हैं 50-50 कर लेते, बोले अपन। क्या बोला कुमार? अपन 50-50 कर लेते हैं, इसमें जो आधा माल है तू ले जा और आधा माल मेरे को छोड़ दे। बोले क्या बात है? बोले जिसमें सोने की गिन्नी आधी तुम ले जाओ। नहीं नहीं तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं, मैंने तो देख लिया, बस आपका चेहरा नहीं, मैं आप ले जाओ। बोले अब वो श्रावक बंधु सोच रहा है कि अगर कुम्हार काका के दर्शन करने से, उसका मुखड़ा देखने से अगर मुझे सोने की गिन्नी मिल जाती है, अगर मैं प्रतिदिन दिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगा तो मुझे क्या नहीं मिल सकता है? बोले तो क्या कहा था, एक घड़ी आधी से भी याद, संगत कीजिए साधु की कटे घोट अपराध। एक दिन का सत्संग, एक दिन का साधु समागम अगर कर लिया तो उसको संपदा मिल सकती है लोक की, तो क्या परलोक की मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिल सकती है क्या? जरूर मिल सकती है। इसलिए सत्संग रोज किया करे। आप और हम सब मिलकर के यहां पर श्रावक के अष्टमूलगुण पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मूलगुण कौन से चर्चा कर रहे थे अपन सब? देव दर्शन। तो अपन लोग ये जान चुके हैं कि अब उन चिंतन करते हैं तो 1000 उपवास का फल मिलता है, और अपने घर से निकल जाते हैं तो कितना उपवास का फल मिलता है? 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। और अगर भगवान जिनेंद्र के सामने जाकर अपन खड़े हो गए हाथ जोड़ करके तो कितने उपवास का फल मिल जाएगा अपने को? करोड़, कोड़ा कोड़ी सहस फल जब जिनवर दर से। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने के बाद 1000 का गुणा और करो, अर्थात अचिंत फल। अब मंदिर जब आए, मंदिर के लिए निकले, तो शास्त्र की बात तो ये थी नंगे पैर आना चाहिए, नंगे पैर आना चाहिए, नीचे भूमि को देखते हुए आना चाहिए, और अपने घर से ही भगवान के दर्शन के लिए, पूजन के लिए सामग्री घर से लेके आना चाहिए। चावल लेके आए आप, बादाम लेके आए आप, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी भक्ति हो। आप अगर फल चढ़ाते हो तो फल लेके आए, हरा फल लेके आ सकते, नहीं श्रीफल लेके आए, बढ़िया श्रीफल चढ़ाएं, भगवान को रोज चढ़ाएं, किसी पर्व के दिन न चढ़ाएं, रोज चढ़ा सकते श्रीफल है। तो खाली हाथ नहीं आना कभी भी। भले मंदिरों में व्यवस्था है कि मंदिर में चावल लेके अपन चढ़ा लेते हैं, लेकिन जो घर से चावल या अपन पूजा की सामग्री लेके आते हैं, तो जब तक आप मंदिर नहीं पहुंच रहे तब तक आपके भाव जुड़े हुए हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरे पास सामग्री है, मैं वहां दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा। पूरा अटैचमेंट रहता है कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। खाली हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, और अगर भर के आओगे, मुट्ठी भर के आओगे, तो झोली भर के जाओगे। क्योंकि दाता, सबसे बड़े दाता अगर कोई है जगत में, वो हमारे वीतराग भगवान दाता है। बड़ा विरोधाभास है, वीतराग भी है और दाता भी है, बड़ा विरोधाभास। लेकिन कुंदकुंद स्वामी ने भाव पहुड़ में खुद लिखा है कि जो अनंत भगवान होते हैं वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के देने वाले हैं, दाता। सहस्रनाम पढ़ते हो उसमें भी आपको दाता नाम मिल जाएगा। कई जगह हर मंगलाचरण में आपको मिलेगा कि भगवान ये देते हैं। देने का मतलब ये नहीं कि भगवान अपना ध्यान का आसन छोड़ के हाथ उठा के आपको दे देंगे, लेकिन आप उनके चरणों में अपने श्रद्धा के पवित्र भावों को समर्पण करते हैं,
उनको निमित्त बनाते हैं कि आप परम वीतरागी सच्चे हितकारी हैं, उनको निमित्त बनाने से जो हमारे भाव में विशुद्धता आती है, उससे आपको उस समय साति से अनंतानंत पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। क्या होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। तो वो बंधा हुआ पुण्य, और एक सिद्धांत समझ ले, कर्म सिद्धांत का बहुत बढ़िया, कि जब जब भी आपको पुण्य कर्म बंधता है तो सत्ता में बैठा हुआ पाप कर्म भी संक्रमित होकर के पुण्य रूप हो जाता है। कितने फायदे देख लीजिए आप। अगर आप भाव की विशुद्धि रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आपकी उस विशुद्धि से सत्ता में बैठा हुआ पूर्व कर्म पाप कर्म पुण्य रूप बदल जाता है। नंबर 1, नवीन बंध भी आपको पुण्य प्रकृतियों का अत्यधिक अनुभाग के साथ होता है। नंबर 2, पूर्व का बंधा हुआ पाप कर्म निर्जरित हो जाता है और पाप का संवर हो जाता है। 4 तत्व की उपलब्धि आपको होती है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। आश्रव भी हो रहा है, पुण्याश्रव हो रहा है, पुण्य का बंध भी हो रहा है, पाप का संवर भी हो रहा है, पाप की निजरा भी हो रही है। तो आप बताइए कितना फायदा है। वर्तमान का भी और सत्ता का कर्म पूरा आपको संक्रमण कर रहा है। वह जब उदय में आता है तो आपको इच्छित फल बिना मांगे मिल जाते हैं। और कह दिया है कि सम्यक दृष्टि जीव को किसी प्रकार की इच्छा किए बिना लोक और परलोक के सारे सुख मिल जाते हैं। कामना करने की, इच्छा करने की, याचना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भाव ऊंचे करिए, भाव बढ़ाइए। मार्केट में भी देख सकते हैं, भाव बढ़ता है तो व्यापारी माल बेचता है कि नहीं बेचता है, और भाव घटता है तो माल नहीं बेचता है। भाव सब जगह जरूरी है ना। तो खाली हाथ नहीं आए। नीतिकार भी कहते हैं 4 जगह जाएं तो खाली हाथ न जाएं। देव के पास, गुरु के पास, ज्योतिषी के पास और वैद्य के पास। 2 के पास तो सुनिश्चित है आप खाली हाथ जाते ही नहीं, मैं समझता हूं। ज्योतिष के पास भी जाते हो, पहले ₹1.25 रखना पड़ता है। ₹1.25 रखना पड़ता है। अब तो रेट बढ़ गया होगा, 1000-2000 का हो गया होगा अब तो। और वैद्य के पास भी जाते हैं तो पॉकेट में रख के ही जाते हैं, है ना। और वैद्य का जमाना तो गया, अब तो सब डॉक्टरों का जमाना आ गया है। तो वहाँ तो तुमको तो बड़ा पैकेट लेके जाना पड़ता है। और एक 5वीं जगह भी जाते हो, अगर आप लोग जहाँ बड़े बड़े धंधा करने वाले बैठे हो, मिनिस्टर जी के पास संपर्क करने वाले होते हो, तो अटैची भर के जाते हैं। कहाँ पर? मिनिस्ट्री के पास जाते हो तो अपना कोई काम निकालना हो, किसी का अपना मंत्री के पास जाना हो तो क्या करते हैं आप लोग? क्यों भाई साहब हैं? अटैची लेके जाते नहीं रुपेश जी हैं? तो क्यों? वहां तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग घर से चावल लेके आते हैं? बहुत बढ़िया। और तादाद बढ़ना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि अपने घर का चावल, अपने घर की चीज लाएंगे, उसका पुण्य अलग प्रकार का मिलेगा अपने को। तो बंधुओं, जब आप मंदिर में आ रहे हैं, पांव धो के जाना है अपने को। पांव धोने का 2 उसमें लॉजिक होता है कि मैं तन को शुद्ध करके आ रहा हूं, साथ में मन को शुद्ध करके आ रहा हूं। निसंगो हम जिना नाम, भगवान की स्तुति में कहा गया है कि मैं भगवान निसंक हो रहे आ रहा हूं। सारे विकल्पों को धोकर के, सारे विकल्पों को छोड़ कर के प्रभु तुम्हारे चरणों में आ रहा हूं। अर्थात मन को धो करके भी आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। नहीं, मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे आओ। अगर मन मैला है तो
उसका अपने को कोई फल नहीं मिलेगा। ले पांव धो के आना है, पांव धो के आए, नंगे पैर अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने अंदर मंदिर की सारी एनर्जी अपने को प्राप्त होती। मोजे पहनकर मंदिर में न आए, मोजे पहन करके मंदिर में न आए तो अच्छा हो, आना ही नहीं चाहिए, अच्छा होने क्या बात है। बाकी ठंडी के दिनों में आप लोग आते हैं, गर्मी के दिनों में तो नहीं आते, ठंडी के दिनों में आप मोजे पहन करके मंदिर में जाते हैं। नहीं, मोजा भी एक प्रकार का जूता ही है, क्या है ना। ठीक बात है, अब जमाना बदल गया है, आप लोगों का बड़ा 21 सदी में पहुंचे आप, क्योंकि आपके किचन के चप्पल अलग, रसोई घर किचन नहीं, जहां किचकिच होती है उसे किचन कहते हैं, क्या, जहां किचकिच होती है उसे किचन कहते हैं। लेकिन अपन तो भारतीय हैं, अपन तो रसोई घर में रसोई बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं, रसोई घर में रसोई बनाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं, अपन क्या करते हैं, फिर अपनों को आदत क्या पड़ी हुई है, खाना। खाना खाना वाले बनाते हैं, जो कि जो जो अपन जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो खाना बोलते हैं, खाना वाल में खाना बनता है उनका, खाना अपनी धर्मशाला होती है, उनका खाना वाल होता है ना। तो ये हमारे को ये इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आप पुलाव बोलते, पुलाव शब्द अपने का नहीं है, पुलाव सब मुस्लिम शब्दों का, अपन पुलाव बोलते ना है। हाँ, पुलाव बिरयानी बनता है, बिरयानी डालते हैं उसका नाम पुलाव, तो वो पुलाव शब्द मुस्लिम वर्ग अपने यहाँ नहीं बोला जाता पुलाव। आप नमकीन चावल बोल दीजिए, आप लोग बोलना है तो है। तो क्या हुआ, चप्पल लेटरिन के अलग, बाथरूम के अलग, रसोई घर के अलग, तो बोले मंदिर के मोजे अलग। हम अभी विहार कर रहे थे तो एक चर्चा बड़ी मजेदार चली, बोले यार तो चप्पल पहन के, बोले नहीं चप्पल सोले के, बोले क्या बोले वो, चप्पल सोले के है। हो सकता है वो आदमी सोले का होगा, ऐसी बात नहीं है। तो प्रिय आत्मन, अपने को मंदिर में शब्द नहीं बोले, बधारना। हाँ, काटना शब्द भी अपने यहाँ नहीं है, बंधारना शब्द है। चौके में अगर आप बोल दो तो साधु अंतराय कर दे। काटना शब्द अगर चौके में बोलते हैं तो उसे अपशब्द कहा गया, अशुभ शब्द कहा गया, पाप शब्द कहा गया है। ऐसे शब्द सुनने पर साधु को अंतराय का कहा गया है। इसलिए वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो मंदिर में अपन पैर हाथ धो करके नंगे पैर जाएं तो मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने को पूरी मिलती है। कैसी मिलती है, आने वाले एपिसोड में फिर आपसे चर्चा करेंगे। ओम नमः। आप सबके मंगल आशीर्वाद है, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की सबको क्षमा, सबसे क्षमा।